नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। और इस दौरान रक्षा मंत्री ने कई जगह चुनाव प्रचार किया और चुनावी रैली को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और इस कड़ी में सीएम धामी ने उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने जनता से भारी संख्या में मतदान करने के लिए भी कहा है। तो पता है कि एनडीए की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उसी प्रकार नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से सबको पता है कि आप सबका आशीर्वाद, यहाँ की जनता ने जो मन बनाया है, आदरणीय अजय भट्ट जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अब बस प्रश्न केवल यह है कि पिछली बार ये सर्वाधिक लोकसभा क्षेत्र जो हमारे पांचों हैं, उसमें से पांचों लोकसभा में सबसे अधिक मतों से अजय भट्ट जी जीते थे। इसलिए इस बार हम सब के सामने जो नैनीताल लोकसभा के लोग हैं, और मैं भी नैनीताल लोकसभा में ही वोट करता हूं, इसलिए हमारे सामने चुनौती है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा मत मिलने चाहिए। मिलेंगे ना? तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम हुआ है, ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, धारा 370 हटाई गई है, सीएए का कानून लाया गया है, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है। उत्तराखंड के अंदर भी आपके आशीर्वाद से, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने अनेक फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और लगातार हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी बहनों, आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, सशक्त भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए और शक्तिशाली भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाई अजय टम्टा जी को यहाँ से आपके मत और समर्थन के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ। आप सब जानते हैं अजय टम्टा जी ने लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। वो समर्पण भाव से लगातार जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय करना होता है, इस क्षेत्र से केंद्र के लिए जो लाना होता है, उन सब के लिए लगातार पैरवी करते रहे हैं। एक वकील बनकर उन्होंने बहुत साधारण तरीके से, बहुत सरल रहते हुए इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हल्द्वानी में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में सीएम योगी एमबीपीजी ग्राउंड से चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली को लेकर सभी तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और लोग योगी आदित्यनाथ का इंतजार पलक पावड़े बिछाकर कर रहे हैं। सभी लोग पलक पावड़े बिछाकर योगी आदित्यनाथ जी के स्वागत के लिए खड़े हैं और पूरे यहाँ की जनता उनको सुनने के लिए आतुर है। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे इस हल्द्वानी शहर में, इस लोकसभा क्षेत्र में हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कल प्रथम बार इस हल्द्वानी में आगमन है। एक अपार जनसमूह, जैसा मुझे फ़ोन के माध्यम से, अन्य माध्यम से लगातार पता चल रहा है, लोग मुझे भी फ़ोन कर रहे हैं, लगभग रोज़ इस लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि हम सब लोग कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। तो कल उनका लगभग 12 बजे का यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम है। वो एक विशाल चुनावी जनसभा को यहाँ संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के उत्तराखंड दौरे को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का रुड़की और रामनगर में जनसभा का कार्यक्रम है और इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका की रैलियों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी की रैलियों को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। पढ़ने को मिलता है
कि भाजपा की सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी स्कीम बंद हो गई, कि 25 लाख की आपको बीमा मिल रही थी स्वास्थ्य के लिए, कांग्रेस पार्टी दे रही थी, और आज 5 लाख हो गया है। क्या ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं? क्या इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है? तो परिस्थितियां इतनी खराब हैं देश में, जो गरीब है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं, उसके लिए कोई आगे का रास्ता ही नहीं। पढ़ने को मिलता है कि भाजपा की सरकार आते ही हो रही है प्रियंका गांधी जी के लिए, उसमें हमने पूर्व विधायक रंजीत राउत जी को, गोविंद सिंह कुंजवाल जी को, केसी बाबा जी को, महेंद्र पाल जी को, तमाम हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, माननीय यशपाल आर्य जी उसको देखभाल कर रहे हैं, संजीव आर्य जी हैं उन लोगों को दी है। ऐसे ही रुड़की में हमने काजी साहब हैं, आपके बीरेन जाति जी हैं, ममता राकेश जी हैं, फुरकान जी हैं, अनुपमा राउत जी हैं, और हमारे चारों जिलाध्यक्ष हैं, राजवीर चौहान और आपके राजेंद्र चौधरी और सतपाल जी महाराज, ये सारे लोगों को हमने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है, वो उसके लिए पूरी जोर शोर से तैयारी हो रही है। प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले बीजेपी आक्रामक मोड में है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी से कुछ सवाल पूछे हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और प्रवक्ता हनी पाठक ने प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा है कि आपने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था, लेकिन आप अपनी ही पार्टी में महिला के सम्मान को लेकर क्यों नहीं लड़ पा रही। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा गया और पूछा गया है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। प्रियंका वाड्रा एक महिला है, उन्होंने कहा भी है, पिछले चुनावों में भी कहा था, उनका नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं। लिहाजा चंद महत्वपूर्ण सवालों का जवाब उन्हें कल अपने कार्यक्रम में देना ही चाहिए। पहला है, मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले उनको रामलला और भारत की सनातन संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है, इसे उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उनके नेता सहयोगी उनके सनातन धर्म को तरह तरह से गाली देते हैं, नष्ट करने की बात करते हैं, डेंगू मलेरिया मच्छर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस संबंध में उसको नष्ट करने का दुस्साहस करने की बात करते हैं। और उनके छोटे भाई श्री राहुल गांधी ने तो शक्ति को ही समाप्त करने की बात की है। सवाल मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी से ये पूछना चाहती हूं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का आपने नारा बड़े जोर जोर शोर से दिया, लेकिन अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से आप लड़ नहीं पाई हैं। जब रणदीप सुरजेवाल का इतना घिनौना बयान हेमा मालिनी जैसी प्रत्याशी के लिए आता है, कंगना रनौत के लिए यहाँ पे सुप्रिया सिनेट का बयान आता है, वहीं आप सुप्रिया सिनेट को यहाँ पर गोद में बिठाई नजर आती हैं। और घोषणा पत्र जो आपका है वो घोषणा पत्र जो आज तक आप लोगों ने 70 साल तक देश की जनता को बेवकूफ बनाया, वही घोषणा पत्र उनके द्वारा आप लोग यहां पर दिखाते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। शांति धारीवाल के बयान से आपको क्या शर्म नहीं आई कि पर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होंगे ही। इन सब सवालों का जवाब देने अगर आप आ रही हैं तो कृपया पूरा भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरी उत्तराखंड की देवभूमि की जनता पूछना चाहती है कि आपका उत्तराखंड की देवभूमि पे क्या योगदान रहा है। तो वहीं मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो चुकी है, कांग्रेस कुछ भी कर ले, चुनावों में जीत तो बीजेपी की होगी, हमारे पास जनता जनार्दन का समर्थन है। कांग्रेसियों की मति भ्रष्ट हो गई है। हमारी संस्कृति में कहते हैं, जब कोई बुजुर्ग होता है कहते हैं पिताजी आप आराम करो, ताऊजी आप आराम करो, हमारी काम हम करेंगे। उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दिया। कल मैं देख रहा था, मेरे घर के बाहर उपचार कर रहे थे, 8 लोग उनके साथ में थे, तो मुझे तरस भी आ रहा था। लेकिन अब क्या करें, अब ये क्षेत्र के विकास की चल रही है, और जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस उत्तराखंड के अंदर किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इस कड़ी में अल्मोड़ा के गुडसियारी और
नौगांव में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता की विभिन्न समस्याओं को सुनकर जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। साथ ही चुनाव में मतदान करने को लेकर भी अपील की और साथ ही कहा कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से अधिक मतों से अपने प्रधानमंत्री जी को मजबूत करना है और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी मजबूत करना है, जिन्होंने 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में रही भर के उन गरीबों को देने का काम किया, जिन्होंने आज भी मुफ्त राशन जारी रखने का काम किया, जिन्होंने मातृ शक्ति को 30% का आरक्षण दे दिया। मेरी हमारी बेटी अथवा हमारी बहनें जब नौकरी में अप्लाई करेंगे और वो पात्र होंगी तो वो अन्य महिलाओं के मुकाबले जो उत्तर प्रदेश की होंगी, जो दूसरे प्रदेश की होंगी, उनके मुकाबले हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को 30% आरक्षण का एडवांटेज मिलेगा, यानी कि फायदा मिलेगा। यानी कि यदि मान लीजिए 100 पोस्ट है, उन 100 पोस्टों में यदि 30% का हमारा आरक्षण है तो 30 महिला उत्तराखंड की चुनी जाएंगी। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शराब बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। दरअसल पौड़ी के एकेश्वर विकासखंड क्षेत्र में बड़ी मात्रा में शराब का स्टॉक बरामद हुआ है, जहां से करीब 9000 शराब की पेटियां बरामद हुई। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी को पूरा सरकारी संरक्षण भी मिल रहा है और सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से ही इतनी अधिक मात्रा में शराब पहाड़ों तक पहुंची है। किसी गुप्त सूचना के आधार पर यह पता चला कि सतपुली में जो शराब का बॉटलिंग प्लांट है, वहां परसों रात को कई ट्रकों से कई हजार शराब की पेटियां आई हैं। मैंने तत्काल वहां अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के साथ वहां भेजा कि आप लोग वहां पर पैरवी करिए और मैं तब तक जिला प्रशासन और अन्य जगहों से बात करता हूं और वहां पर जांच कराते हैं। हमारे सब कार्यकर्ता वहां पहुंचे, तमाम जगहों खटखटाने के बाद कोई किसी ने कुछ नहीं किया। अंततोगत्वा मैंने जो शराब की विभिन्न ब्रांडों की 9000 पेटियां रखी गई हैं जो परसों रात को आई हैं, ऐसी सूचना है, अतः कृपया इसकी जांच कराइए। अतः जो पर्यवेक्षक आए हैं चुनाव आयोग के, उन्होंने कल फिर वहां पर आबकारी की तमाम स्टाफ के लोग भाग गए और 9500 पेटियां विभिन्न अलग अलग ब्रांडों की शराब वहां बरामद हुई है। ये निश्चित रूप में आबकारी विभाग के कमिश्नर के देखरेख में ये सब हुआ है और शराब बांटकर चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मंशा है। इसलिए मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि ऐसे कमिश्नर को जो राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं और शराब बंटवाने के काम में संरक्षण दे रहे हैं, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं आज ही अपने चीफ इलेक्शन एजेंट के माध्यम से जो पर्यवेक्षक हैं उन्हें ये शिकायत दर्ज करा रहा हूं। उधर हल्द्वानी पहुंचे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ताकत को देखकर डर गई है और विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाकर नेताओं के ऊपर दबाव बनाकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी को मुंह की खानी होगी। जनता लोकतंत्र की हत्या करने वालों को माफ नहीं करेगी। उधर सोशल मीडिया के आने से चुनाव प्रचार की प्रक्रिया में काफी सहूलियत दिखाई पड़ रही है। अब चुनाव प्रचार भी सोशल मीडिया के जरिए भी किया जा रहा है और इसलिए आजकल सभी राजनीतिक दल अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजबूत करने में लगे रहते हैं। अगर बात करें उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की, तो बीजेपी सोशल मीडिया में कांग्रेस से आगे निकल चुकी है। लेकिन कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि ने इस बात से इनकार करते हुए कहा, बीजेपी मोबाइल खेलती रहेगी और कांग्रेस बटन दबाकर आगे बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने हित की जो बात करना चाहे करे, लेकिन कांग्रेस अपनी बात करेगी।
वो मोबाइल खेलते रहेंगे और हम बटन दबाकर आगे चल देंगे। तमाम जनता का ऐसा ही मानना है इस उत्तराखंड की, और हम 5 सीट पर सफल होंगे, 5 सीटें हम जीतेंगे। और ये पुनरावृत्ति जो है 2009 की होने वाली है उत्तराखंड में, हमारी 5 सीट पर कांग्रेस पुनः जीतेगी, ये मेरा आपसे दावा है। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी दल अपने अपने आईटी सेल को भी मजबूत कर रहे हैं। चुनाव में आईटी सेल मीडिया विभाग की भूमिका काफी अहम अब हो चुकी है। आजकल अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर भी निर्भर हो चुके हैं। प्रत्याशियों के लिए भी सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार करना आसान है। बता दें कि आईटी सेल का मुख्य काम अपने प्रत्याशियों के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है, यूं कहें कि जन जन के मोबाइल तक पहुंचाना है, जिसमें कांग्रेस सफल होती दिख रही है। तो वहीं कांग्रेस ने अपने आईटी सेल के कुनबे को मजबूत करते हुए अपने पुराने एनएसयूआई कार्यकर्ता अमन उज्जैनवाल को महानगर आईटी सेल का महानगर महासचिव बनाया है, जिससे जन जन के बीच कांग्रेस की बात पहुंचाई जा सके। तो वहीं मसूरी में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों की बैठक का आयोजन हुआ और इस दौरान टिहरी से कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला को चुनाव में विजय बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। तो वहीं सीपीएम पार्टी के टिहरी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सुरेंद्र सिंह सजवान ने कहा कि पूरे देश में वातावरण मोदी सरकार के खिलाफ है। मोदी सरकार का 400 पार पूरी तरह फ्लॉप साबित होगा। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सभी पार्टियां जमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो वहीं बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए चुनाव प्रचार किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बनकर नजर आ रहा है, जिसको बढ़ावा दे रहे ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा। पूरे शहर में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा कहीं भी दिखाई पड़ जाते हैं, जो दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं। और इसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि ये एक बड़ी समस्या है और बिना लाइट के रात में ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाना काफी खतरनाक भी है। ये आपने ठीक किया कहा है और ये मैंने भी महसूस किया है कई बार रात की ट्रैवलिंग में कि ऑटोज या ई रिक्शास कई बार लाइट ऑफ करके चलते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है कि जहाँ पे 2 लाइट्स हैं तो एक ही जल रही होती है, जो कि ऐसा एहसास कराती है कि ये कोई 2 पहिया वाहन हो, और एक्सीडेंट्स इस वजह से हुए भी हैं। तो इसमें मेरे डायरेक्शंस हैं ट्रैफिक को और आरटीओ को, दोनों को, क्योंकि ये प्रॉब्लम रात को ही होती है। तो ये अभियान 8 के बाद चलना चाहिए और ऐसे सभी वाहन जो इस तरह से अनसेफ तरीके से लाइट बंद करके चल रहे हैं या एक ही लाइट जला के चल रहे हैं या लाइट इतनी डिम है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल दुर्घटना को बढ़ावा दे रहा है, एक खतरा है उन सभी वाहनों पे। और अब रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। उत्तराखंड दौरे पर आएंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, रुड़की और रामनगर में करेंगी जनसभा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान, इंडिया गठबंधन को बताया डूबता हुआ जहाज। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की ओर से जनसंपर्क अभियान जारी। अल्मोड़ा के गुडसियारी और नौगांव में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया लोगों से संवाद। रुड़की में न्याय सम्मेलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कांग्रेस के बड़े नेता हुए शामिल। हरीश रावत ने बीजेपी पर कसा तंज। श्रीनगर पहुंचे गायक जुबिन नौटियाल, बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए किया प्रचार। सोशल मीडिया के जरिए चुनावी प्रचार को धार दे रही राजनीतिक पार्टियां, ऑनलाइन प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को दे रहे टक्कर। रामनगर के कार्बे टाइगर रिजर्व के इंटरप्रिटेशन सेंटर में बड़ी संख्या में पर्यटक, राजस्व में हुई 20% की बढ़ोतरी। हल्द्वानी में ट्रैफिक समस्या बढ़ा रहा ई रिक्शा दुर्घटनाओं का भी बन रहा है कारण। मसूरी के पास जंगल में लगी आग, वन विभाग के कर्मचारियों ने पाया आग पर काबू। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जनता टीवी।